2 दिवसीय दौरे पर अमेठी में है। दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज में लोगों की जन समस्याओं को सुना, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता से खास बातचीत किशोरी लाल शर्मा ने की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी में हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और कहीं न कहीं देखा ये जाए तो लगातार अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी लगातार टाइम दे रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और विकास को एक नई गति देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी प्राथमिकताएं हैं अमेठी के विकास को लेकर और लोगों की समस्याओं को लेकर। कहीं न कहीं 2 दिवसीय दौरे पर आप अमेठी में हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। किस प्रकार की समस्याएं और कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर यहाँ थोड़ा रेवेन्यू से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, तो वो तो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, तो डीएम साहब को, एसडीएम साहब को हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हल भी निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो बाकी जो है कि नौकरी को लेके समस्या है कि नौकरी के बहुत से लोग आते हैं तो नौकरी है नहीं कहीं पे, तो उनको कोशिश कर रहे हैं हमारे कुछ प्राइवेट वगैरह लोग जो हों एडजस्ट करने की, लेकिन अभी नौकरी की समस्या वहाँ पे है। कुछ है हेल्थ को लेके, जिनके ऊपर हम लोग काम करते भी हैं। कुछ को गंभीर बीमारियां तो उनको दिल्ली में भी इलाज कराते हैं, कुछ को पीएम रिलीफ फंड या सीएम रिलीफ फंड से भी उनको मदद हम लोग करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करें। हेल्थ के ज़्यादा आते हैं, नौकरी के ज़्यादा आते हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देखा कि ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। विकास को लेकर क्या कुछ एजेंडा कांग्रेस की तरफ से या आपकी तरफ से, जो आप मौजूदा सांसद भी हैं, क्या कुछ तैयार किया गया? देखिए, जो सांसद की परिधि में आएगा वो तो मेरा चाहे सांसद निधि हो या जब मेरे और भी जो संसाधन होंगे उस पर तो मैंने पहले भी कहा कि उसका निर्धारण यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ता करेंगे। उसमें मेरा कोई भी दखल नहीं होगा। सांसद निधि में जो मेरा कार्यकर्ता बना के देगा मैं उस पर उसको ऑनलाइन करके उनको कर देंगे। और ये है कि बस मैंने ये 0 टॉलरेंस किया कि अगर मेरी सांसद निधि में कोई भी हमारा कार्यकर्ता या कोई भी हमारा नेता अगर उसके अंदर कुछ गलत करेगा तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सांसद निधि यहाँ के निवासियों की दी हुई है, ये इन्हीं के लिए प्रयोग होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। मैंने ऑफिसर्स को भी कह दिया कि कोई हमारे नाम से या किसी के नाम से भी या हमारे ऑफिस के नाम से कुछ कोई गलत करेगा तो हमको सूचित करें, ठीक है। कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव के 100 दिन हो गए हैं और पूर्व जो सांसद अमेठी के हैं स्मृति ईरानी जी, उनका यहाँ पर आवाज़ भी है, लेकिन अभी दोबारा कभी यहाँ पर चुनाव जब से संपन्न हुआ उसके बाद से अमेठी नहीं आई और ऐसे में वहाँ दिल्ली में जो है वो सदस्यता अभियान भी करा रही है और साथ ही साथ लोगों को प्रवास भी करा रही है। कैसे देखते हैं सांसद जी? नहीं, देखिए, ये उनकी बात है, वो प्रश्न मेरे को नहीं जवाब देना, ये आप उनसे प्रश्न आप करिएगा, ठीक है। मैं क्यों उनकी बात का जवाब दूँ, ठीक है। उनका घर है, आएँ जाएँ, तो मेरा तो कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं तो पूरे इलेक्शन में नहीं कुछ उनको कहा, तो अभी भी मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। सर, कहीं न कहीं उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ रणनीति है उपचुनाव को लेकर? नहीं, उपचुनाव को लेके अभी, क्योंकि मैं गया था शीशामऊ की जिम्मेवारी मेरे पास है, मैं वहाँ पे सारे लीडर से मिला था। अभी हम लोगों का पहले तो तय होना कि अलायंस में जाएगी सीट या हम लोग लड़ेंगे। अलायंस में भी जाएगी तब भी पार्टी मेहनत करेगी, अगर अकेले लड़ना पड़ा तब भी पार्टी करेगी। हम दोनों परिस्थितियों में तैयार रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, विधानसभा क्षेत्र से ही एक जो है दलित की हत्या हुई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष गए थे और आप भी गए थे। ऐसे में उस जो पीड़ित परिवार है उसको किस प्रकार की सहायता राशि देने के लिए पार्टी तैयार है, आला कमान तैयार है या आप तैयार हैं? नहीं, कौन सा, वो अर्जुन पासी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देखो क्या है, हम उसकी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का उसके अंदर यही एक कहना है कि अगर दोषी है उसको छोड़ा न जाए, कोई निर्दोष आदमी को उसके अंदर फंसाया न जाए। ये हमारा पहले दिन से स्टैंड है, ठीक है। हम लोग एसपी साहब से मिले थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल आया था, राहुल जी भी आए थे, राहुल जी भी एसपी डीएम से मिले थे। उन्होंने भी यही कहा था कि जो भी इसके अंदर दोषी है उसको बख्शा न जाए, जो निर्दोष है उसको सजा ना हो, बस ये है। तो ये थे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, जिनका साफ कहना है कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे, विकास को गति देंगे, साथ ही साथ जो है उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है, उस पर पार्टी मेहनत करेगी। संजय कुमार यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी।
त्योहार के दौरान